नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही थाईलैंड और चाइना के बीच में एक वार ड्रिल हुई थी, यानी कि एक प्रैक्टिस हुई थी जिसके अंदर फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया गया था। और उसमें देखा गया कि थाईलैंड के साप ग्रिपन फाइटर जेट ने चाइनीज एयरक्राफ्ट को बहुत ही पीछे छोड़ दिया और एक तरह से कह सकते हैं कि उन्हें ड्रिल के अंदर हरा दिया। तो ऐसे में अब एक्सपर्ट बता रहे हैं ऐसा क्यों हुआ है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों चाइना का झगड़ा इस समय बहुत से देशों के साथ चल रहा है और ऐसा उसने जान के किया है और साथ ही वह अपने फाइटर जेट की ताकत को भी बढ़ाने में लगा हुआ है। लेकिन एक चीज ध्यान में उसे रखनी चाहिए कि उसे भी एक एडवांस फाइटर जेट की जरूरत होगी अगर उसे युद्ध लड़ना है। दोस्तों एक्सपर्ट का ये दावा है कि चाइना के पायलट की वो कैपेबिलिटी नहीं है जो एक वर्ल्ड क्लास पायलट के अंदर होनी चाहिए, जबकि दावा चाइना बहुत बड़ा करता है। 2015 के अंदर चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी और इसके अलावा थाई एयरफोर्स के बीच में एक एक्सरसाइज हुई जिसे फाल्कन स्ट्राइक 2015 का नाम दिया गया। ये थाई एयरफोर्स के बेस कोरत रोयाल के अंदर हुई थी और इसके अंदर चाइनीज एयरफोर्स के पायलट जो कि दोस्तों डॉग फाइट कर रहे थे J-11 एडवांस फाइटर जेट के साथ में, उस समय इनकी सारी कैपेबिलिटी सामने आ गई और वे पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। जब एक्सरसाइज का पहला दिन था तो उस दिन चाइनीज पायलट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, स्पेशली अपने J-11 फाइटर जेट के साथ में। उस दिन दोस्तों विजुअल रेंज बैटल था और उसके अंदर इन्होंने बिना कोई फाइटर जेट लॉस किए 16 ग्रिपन फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन उसके बाद दोस्तों जितने भी दिन एक्सरसाइज चली चाइनीज पायलट की हवा निकलती रही, क्योंकि दोस्तों दूसरे दिन थाई पायलट ने 19 J-11 फाइटर जेट को शूट कर दिया, जबकि उनके केवल 3 ग्रिपन फाइटर जेट का ही नुकसान हुआ था। और इसके अंदर सबसे बड़ी वजह पाई गई कि चाइनीज पायलट का बहुत ही पुअर सिचुएशनल अवेयरनेस थी, यानी कि सिचुएशन के ऊपर उनका पूरा ध्यान नहीं था। उनका फोकस फ्रंट साइड के अंदर था, जबकि उनको ध्यान रखना था कि चारों तरफ से क्या सिचुएशन है और किस तरह का हमला कहीं से भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों पायलट के अंदर कोऑर्डिनेशन की भी कमी थी, स्पेशली अगर बात करें कि अटैकिंग एयरक्राफ्ट और उसको एस्कॉर्ट देने वाले एयरक्राफ्ट के पायलट के बीच में बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। और इसके अलावा वे मिसाइल के शॉट को भी अपने ऊपर आने दे रहे थे और उनका रिस्पॉन्स बहुत ही मैकेनिकल था। इवन दोस्तों वे ये इस बात को भी जज नहीं कर पा रहे थे अच्छी तरीके से कि किस तरह से अपने आप को बचाया जाए जब मिसाइल अलग अलग रेंज की उनके ऊपर अटैक कर रही है। और ये भी देखा गया कि ग्रिपन फाइटर जेट ने बियॉन्ड विजुअल रेंज के अंदर जो लगभग 50 किलोमीटर थी 24% किल रेट रखी। और ऐसा नहीं है दोस्तों, चाइना की एक न्यूज़पेपर जो कि मिलिट्री का ऑफिशियल न्यूज़पेपर है PLA डेली, उसके अंदर 2018 में एक आर्टिकल आया था। उसके अंदर चाइना ने ये माना भी था कि उसके पायलट के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है जो होनी चाहिए। और स्पेशली ये भी लिखा गया क्योंकि लंबे समय से चाइना ने कोई युद्ध नहीं लड़ा है, इसीलिए उनके पायलट की ये हालत हो गई है। दोस्तों एक रैंड कॉरपोरेशन है जिसके अंदर एक अमेरिकन नॉन प्रॉफिट ग्लोबल पॉलिसी थिंक टैंक ने बताया है कि एक्चुअल में PLA आर्मी एयरफोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। इसकी जो कमांड सिस्टम है बहुत पुराना हो चुका है, वहाँ पर करप्शन भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा वहाँ पर डिबेटेबल भी कोई चीज़ नहीं है ट्रेनिंग को लेकर, और भी बहुत से इश्यू चल रहे हैं। और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो कि चेयरमैन है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और कोशिश की है 2016 से कि इसके अंदर रिफॉर्म हो और साथ ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो और ये सारी चीज़ें कवर हो जाएं। और ऐसी बहुत सी US डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की भी रिपोर्ट आई है जो इसी तरफ इशारा करती हैं कि चाइनीज पायलट की ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं होती और ना ही उनके अंदर एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जाता है कि चाइना में जो ट्रेनिंग होती है वो एक्चुअल युद्ध के लिए नहीं होती है, वो केवल एक तरह से शो ऑफ होता है। यानी कि जैसे हमें किसी चीज़ की शूटिंग करनी हो, और अभी इंडिया के साथ जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उसमें भी आपने देखा होगा कि कितने प्रोपेगेंडा वीडियो चाइना की तरफ से आते हैं, जबकि हमारी मिलिट्री ऐसा कुछ भी नहीं करती है। और PLA के एक रिटायर्ड जनरल ने बताया है कि उन्हें इस चीज़ का दुख है कि उन्होंने काफ़ी लंबे समय से कोई युद्ध ही नहीं लड़ा है, जबकि इंडियन के पास इतना एक्सपीरियंस है और हमारे पास बिल्कुल भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 1962 के अंदर जब हमारा युद्ध हुआ था चाइना के साथ, तो चाइना ने कोई भी अपना
एयरक्राफ्ट इस्तेमाल नहीं किया था। और उस समय सिचुएशन ये थी कि इंडियन एयरफोर्स के पास में ज़्यादा बेटर फाइटर जेट थे, ज़्यादा एक्सपीरियंस था चाइना के मुकाबले में। हालांकि बहुत ज़्यादा बेटर फाइटर जेट हमारे पास उस समय भी नहीं थे, लेकिन एक्सपीरियंस वाकया में ही ज़्यादा था और वो आज भी है। लेकिन हमने उस समय एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। और अब जब चाइना ने हमारे सामने इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश की है तो हमने सारे फाइटर जेट वहीं भेज दिए हैं और अब राफेल भी वहाँ पर डिप्लॉय कर दिए हैं। अंबाला से उन्हें पाकिस्तान और चाइना जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और इस बात का चाइना को ध्यान है। और उसके जो एयर बेसिस हैं वहाँ पर उसके एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी भी आधी रह जाती है। तो ऐसे में दोस्तों चाइना कभी भी इंडिया के साथ नहीं जीत सकता किसी भी युद्ध के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद।